कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है हमारे संवाद करने के तरीके में। जैसे मैं आपसे कर रही हूँ संवाद डिजिटल रूप से, वैसे ही अगर आप और मैं इससे अछूते नहीं रहे तो पॉलिटिकल पार्टियां यानी कि राजनीतिक पार्टियां इससे कैसे अछूती रह जाती। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आप में से कई लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आज ये पोडियम क्या कर रहा है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी ने जो वर्चुअल रैली शुरू की है उसकी। गृह मंत्री अमित शाह के तमाम भाषण आपने देखे होंगे जिसमें उन्होंने वर्चुअल रैली का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये वर्चुअल रैली आखिरकार है क्या। बैकग्राउंड, पोडियम और सेट बिल्कुल रैली के जैसा होता है। लोगों को ऐसा महसूस कराना होता है कि नेता बिल्कुल उनके सामने है। भाषण एक जगह से होता है, इंटरनेट के जरिए अलग अलग इसे पहुंचाया जाता है। अपनी योजनाएं और कार्यकर्ताओं और लोगों तक इंटरनेट के जरिए वर्चुअल रैली में पहुंचाई जाती हैं। आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि वर्चुअल रैली और असल रैली में फर्क क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल वर्चुअल रैली में जनता से डिजिटल तरीके से जुड़ा जाता है, तो वहीं सामान्य रैली में जनता के सामने अपनी बात कही जाती है। वर्चुअल रैली में समय की कोई पाबंदी नहीं रहती, लेकिन सामान्य रैली में समय की पाबंदी होती है। तय कार्यक्रम के हिसाब से ही चलना होता है। वहीं वर्चुअल रैली में जनता जब चाहे नेता की बात सुन सकती है, लेकिन सामान्य रैली में जनता को नेता की बात सुनने के लिए किसी भी मौसम में उपस्थित होना होता है। वहीं वर्चुअल रैली में इंटरनेट ना होने से रैली को नहीं देखा जा सकता, लेकिन सामान्य रैली में इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होती। वर्चुअल रैली में टेक्नोलॉजी जानना जरूरी होता है, लेकिन सामान्य रैली में टेक्नोलॉजी से कोई फर्क नहीं होता और सामान्य रैली में आप अपने नेता से मिल भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां डिजिटल रूप यानी कि डिजिटल संवाद का इस्तेमाल नहीं कर रही। राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस, जेडीयू या फिर आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे लोगों से संवाद साधना, ये डिजिटल रूप से ही आजकल कर रही हैं। लेकिन वर्चुअल रैली ये पहली दफा है। न्यूज तक ने खास तौर पर आपके लिए बीजेपी नेता और प्रवक्ता संजय मयूख से बात की है। वर्चुअल रैली का वो ही मैनेजमेंट देख रहे हैं और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है और क्या ये फ्यूचरिस्टिक होने वाला है वो भी जान लीजिए। यदि वर्चुअल रैली हो रही है तो गांव गरीब तक जुड़ने का ये सबसे सुगम रास्ता है और सबसे अच्छे तरह से यह कार्यक्रम चल रहा है और गांव गरीब, किसान, नौजवान सबसे जुड़कर हम सीधा बात कर रहे हैं। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे ये कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहा है। कोरोना केस इस वक्त 2,65,000 के पार पहुंच गए हैं। हर जगह हर काम पर ब्रेक लग गया है। लेकिन इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टियों और नेताओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जनता से जुड़ा कैसे जाए। लेकिन आप लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, वो ये कि क्या वर्चुअल रैली इस वक्त की जरूरत है और इसका भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और यही वजह है कि वर्चुअल रैली का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि अगस्त तक कोरोना जाने वाला नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना भी जरूरी है। एक साथ जनता का इकट्ठा होना हर लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में वर्चुअल रैली वक्त की जरूरत बनता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्चुअल रैली की अपनी खामियां नहीं है। दरअसल सामान्य रैली में तो लोगों की तादाद का पता चलते ही ये पता चल जाता है कि रैली हिट रही है या फ्लॉप। लेकिन वर्चुअल रैली से जनता को जोड़े रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गांव देहात के लोग जो रैली में जाते हैं उनके लिए अचानक से टेक सेवी बन जाना मुश्किल हो सकता है। उन जगह पर जहां मोबाइल के नेटवर्क तक नहीं है वहां वर्चुअल रैली का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन कोरोना काल में नेताओं ने लोगों तक पहुंचने का रास्ता भी खोज लिया है। वर्चुअल रैली से बीजेपी एक बार फिर टेक्नोलॉजी में बाकियों से कहीं आगे निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव पर इसका क्या असर होगा ये तो बहुत ही दिलचस्प आगे देखना होगा। आप भी वर्चुअल रैली पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।